पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले का बदला भी ले लिया। हालांकि इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना भी इसमें कूद गई और उसने भारत पर हमला करने की कोशिश की, जबकि उसे आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देना चाहिए था। नतीजतन भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि उसकी तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले चीन और टर्की के हथियारों को भी बर्बाद कर दिया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे संघर्ष को पाकिस्तान ने अपने हथियार से नहीं बल्कि अपने मददगार देश के हथियारों से लड़ा। ऐसे में ये जानना बहुत अहम है कि आखिर पाकिस्तान का रक्षा क्षेत्र कैसे पूरी तरह चीन पर निर्भर हो चुका है। उसकी सेना के किसी अंग के पास कौन से चीनी हथियार मौजूद हैं वो, और कौन से देश से अपने हथियार आयात करता है। कैसे साल दर साल पाकिस्तान का रक्षा आयात अमेरिका से हटकर चीन पर शिफ्ट हो गया। आइए आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले ये जानिए कि चीन पर कितना निर्भर है पाकिस्तान। तो दुनिया भर में रक्षा उत्पादों के आयात निर्यात और उनके इस्तेमाल की निगरानी रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 से 2024 में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश था। 2020 से 2024 के बीच दुनिया भर में हुए रक्षा आयात में पाकिस्तान की 4.6% हिस्सेदारी रही और सिप्री के मुताबिक 2015 से 19 से 2020 से 24 के बीच पाकिस्तान का हथियारों का आयात 61% तक बढ़ गया और इनमें जंगी एयरक्राफ्ट से लेकर युद्धक पोतों का आयात भी शामिल रहा। अब चौंकाने वाली बात यह है कि चीन यूं तो 1990 से ही पाकिस्तान का मुख्य सप्लायर रहा है, लेकिन बीच के समय में अमेरिका ने भी इस जगह को भरा। हालांकि 2011 के बाद से ही पाकिस्तान ने अपनी रक्षा आयातों को अमेरिका से हटाया और चीन की तरफ शिफ्ट किया। पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका से हटकर चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ाई, तो उसके कुछ डेटा भी आपको देते चले। पहला, 2006 से 2010 के बीच दुनिया भर में हथियारों के आयात में पाकिस्तान की हिस्सेदारी करीब 5% रही और 2001-05 के मुकाबले पाकिस्तान का रक्षा आयात इस दौरान 128% बढ़ गया। पाकिस्तान ने इसी दौरान अमेरिका से 18 F-16 एयरक्राफ्ट लिए और चीन से 15 JF-17 एयरक्राफ्ट्स खरीदे। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका चीन से इस दौरान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और गाइडेड एंटी रडार मिसाइलें भी खरीदी। अब बात करते हैं 2011 से 15 के बीच के दौरान की। तो इस बीच चीन ने करीब 8.4 अरब डॉलर के हथियार बेचे। हालांकि उसके कुल रक्षा निर्यात का 35% अकेले पाकिस्तान को गया। इसके बाद बांग्लादेश ने 20% और म्यांमार ने 16% इन्वेस्ट किया रक्षा हथियारों में, और चीन ने इस दौरान पाकिस्तान को 8 सबमरीन देने का ऑर्डर भी लिया। पाकिस्तान ने इस दौरान अपना हथियार आयात अमेरिका पर निर्भरता पूरी तरह खत्म करने की तरफ था और 2020 में आई सिप्री की रिपोर्ट में पाया गया कि जहां चीन ने इस दौरान पाकिस्तान को उसके कुल रक्षा आयात का 74% भेजा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर इटली था। चीन ने इस दौरान तुर्की से भी रक्षा समझौते किए और उसे 2028 तक 50 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 8 सबमरीन, 4 एयरक्राफ्ट चीन से, जबकि 4 फ्रिगेट तुर्की से मिलना तय हुआ। 2020 से 2024 की बात कर लेते हैं। इस दौर में पाकिस्तान दुनिया के 5 सबसे बड़ा रक्षा आयातकों में से एक रहा। चीन इस दौरान वैश्विक निर्यातकों में 5.9% निर्यात के साथ काफ़ी ऊपर आ चुका था। हालांकि उसके करीब 63% रक्षा उत्पाद सिर्फ एक देश पाकिस्तान को जा रहे थे। 1990 से 94 के बाद ये चीन की तरफ से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा निर्यात था और इस दौरान पूरी दुनिया के रक्षा आयात में पाकिस्तान की हिस्सेदारी करीब 4.6% रही। अब चीन से कौन कौन से हथियार आयात करता है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की सेना चीन से कई अत्याधुनिक हथियार आयात करती है, फिर चाहे वो थल सेना की बात हो, वायुसेना या फिर नौसेना। पाकिस्तान ने चीन से टैंकों से लेकर उसके युद्धपोत और लड़ाकू विमान खरीदे हैं। पहले आपको बताते हैं थल सेना के बारे में। चीन ने पाकिस्तान की रक्षा खरीद का एक बड़ा हिस्सा थल सेना को दिया है, जिसमें टैंक से लेकर ज़मीन से हवा में मार करने की क्षमता वाली मिसाइलें खरीदी है पाकिस्तान ने। इन रक्षा आयात के जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी हवाई सुरक्षित होने का दावा करता है, बल्कि भारत को चुनौती देने की बात भी करता है। हालांकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में उसके इन दावों की पोल खुल गई और चीनी, चाहे वो ड्रोन हो, उनके लड़ाकू विमान हो या फिर हथियार, सब
फुस साबित हुए। इसके अलावा VT-4 युद्धक टैंक पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में चीन के मुख्य युद्ध टैंकों की खरीद की। उसका यह दावा है कि वो इसके जरिए भारत के T-90 MS और अर्जुन टैंकों का सामना कर सकता है। पाकिस्तान में इन टैंकों को हैदर बुलाया जाता है। पाकिस्तान अब तक 176 ऐसे टैंक्स खरीद चुका है। इसके बाद और कौन सा हथियार लिया है? SH-15 तोपें। चीन की SH-15 तोपें असल में 155 मिलीमीटर गोले दागने की क्षमता वाला माउंटेन गन सिस्टम है और इन तोपों की खास बात यह है कि इन्हें एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है जिससे इन्हें लाने ले जाने में आसानी होती है। पाकिस्तान के पास भारत से संघर्ष से पहले ऐसी 236 तोपें होने की बात सामने आई थी। अब उसकी बात करते हैं जिसको हमने बर्बाद किया। HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने चीन से HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा और इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है और इसमें लगी मिसाइलें 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पाकिस्तान ने 2017 तक ऐसे 9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदा और ये लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वाली प्रणाली है। HQ-9 रक्षा प्रणाली में लगी मिसाइलों की रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक है और ये सिस्टम आसमान में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य भेज सकता है। हालांकि भारत ने जिस तरह HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया उसके बाद आधुनिक सिस्टम को लेकर काफ़ी संशय की स्थिति में है पाकिस्तान। आपको बता दें वायुसेना में क्या क्या उसने खरीद की है। तो चीन ने बीते कुछ सालों में पाकिस्तानी वायुसेना को न सिर्फ अपने कुछ आधुनिक फाइटर जेट्स बेचे हैं बल्कि उसके साथ JF-17 लड़ाकू विमानों का साझा निर्माण भी किया है। इसके चलते पाकिस्तान ने अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के एयरक्राफ्ट्स पर निर्भरता अपनी कम कर ली। JF-17 थंडर चीन के पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान बेचने के बजाय उसके साथ बनाने का निर्णय लिया था और चीन के समर्थन से पाकिस्तानी वायुसेना ने 2022 में इस जेट को अपनी टुकड़ी में शामिल कर लिया। बताया गया कि 2015 से 17 के बीच पाकिस्तान को JF-17 ब्लॉक 2 वर्जन मिल चुके थे। इसके बाद उसने तकनीक को बदलते हुए ब्लॉक 3 वर्जन का निर्माण शुरू किया। JF-10C फायरबर्ड चीन का ये एक इंजन वाला लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहा जाता है। चीन के अलावा इसे सिर्फ पाकिस्तान की वायुसेना ही उड़ाती है। 2020 में पाकिस्तान ने 36 J-10CE वर्जन खरीदे और इसके साथ पाकिस्तान ने 250 PL-15E मिसाइलें भी खरीदी। पहले 6 विमान पाकिस्तान को 2022 में मिले। बाद में चीन ने अपनी सप्लाई जारी रखी। बताया यह जाता है कि चीन का J-10C फ्रांस के मिराज सीरीज के लड़ाकू विमानों की तर्ज पर बना है। J-10C 500 किलो के 6 लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। इसके अलावा 90 मिमी के अनगाइडेड रॉकेट और सीधे गिरने वाले बम भी रखता है। इसके साथ 23 मिमी के तोप भी हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रोन्स की, जिससे सबसे ज़्यादा उसने भारत पे अटैक करने की कोशिश की। चीन की तरफ से पाकिस्तान को खास तरह के ड्रोन्स मुहैया कराए गए हैं और इनमें सबसे अहम CH-4 रेनबो और विंग लोंग 2 है। पाकिस्तान का दावा है कि ये ड्रोन्स उसकी टोही और हमले की क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं। हालांकि भारत के खिलाफ हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन्स का जो इस्तेमाल हुआ उसके बाद चीनी ड्रोन्स की क्षमता पर अब दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं। अब तक ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान ने टर्की के साथ चीन के कितने ड्रोन्स भारत की सीमा के पार भेजे, लेकिन 300 से 400 के करीब नंबर तो बताए ही जा रहे हैं। काराकोरम ईगल इवैक्स पाकिस्तानी वायुसेना का ये एयरक्राफ्ट युद्धक नहीं है बल्कि अपनी टोही क्षमताओं और दुश्मन की गतिविधियों का सही आकलन करने के लिहाज से अहम है। पाकिस्तान ने 2015 से ही इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया और इस बार कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तब उसने पाकिस्तान के एक इवैक्स को मार गिराया। इसके बारे में ज़्यादा खुलासा होना अभी बाकी है। तो ये इस तरीके से अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने चीन से कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन भारत को ये चीनी हथियार नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो इससे चीन को भी आकलन हो गया होगा हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का और पाकिस्तान की वजह से चीनी हथियारों की दुनिया भर में जो मांग है या यूं कहें जो विश्वसनीयता है वो तो ज़मीन पर आ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।